हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। तो ये हमारा 18 दिवसीय सत्र हम अभी चालू करने जा रहे हैं। पहले मैं शेयर कर लेती हूँ पीपीटी और फिर हम आगे देखते हैं। हरे कृष्णा। तो चलिए मैं मंगलाचरण करती हूँ और उसके बाद हम देखेंगे 18 दिनों में 18 अध्याय भगवद गीता के। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोग हरे बोले हरे कृष्णा माता कृष्णा। जी। हरे हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा सभी का स्वागत है। तो भगवद गीता को समझना है हमें 18 दिनों में। तो वैसे तो भगवद गीता बहुत हरे कृष्णा। तो भगवद गीता तो बड़ा विशाल ग्रंथ है, इसको 18 दिनों में कैसे हम समझेंगे? ये तो एकदम क्रैश कोर्स हो गया है ना। तो इसमें हम ज्यादा करके जो अर्जुन और कृष्ण के बीच का संवाद है, जिसके माध्यम से ये ज्ञान दिया जा रहा है, उसका फ्लो ऑफ थॉट्स जिसको कहते हैं विचारधारा, इनको हम समझने की कोशिश करेंगे। और ये अगर विचारधारा हमारे ध्यान में आ जाती है, हम थोड़ा समझ पाते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे मन में इस आध्यात्मिक साहित्य के प्रति, इस आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति हमारे मन में रुचि उत्पन्न हो जाएगी। हाँ, जब हम इस फ्लो को देखेंगे कि क्या बता रहे हैं भगवान, तो उसको विस्तार से जानने के लिए हमारे मन में एक उत्सुकता जागृत हो जाएगी और उसके माध्यम से हम और आगे बढ़ना चाहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा उद्देश्य है 18 दिनों के कोर्स का। तो हम देखते हैं यहाँ पर ये कौन कौन है, ये सभी को पता है। हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये सारथी जो बने हैं, ये है भगवान कृष्ण, है ना। तो ये अर्जुन के सारथी बने हैं। अर्जुन है उनके मित्र, बहुत परम मित्र है और परम भक्त भी है।
और ये ऐसे श्वेत घोड़ों वाले रथ पर सवार, ये कहाँ पर है? ये युद्ध भूमि में है। और युद्ध किनके बीच में होने जा रहा है? कौरव और पांडवों के बीच में ये महायुद्ध होने जा रहा है, कुरुक्षेत्र के मैदान में हो रहा है। ठीक है, तो अध्याय 1 है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। सेनाएं दोनों ओर खड़ी है, एकदम सुसज्जित तैयार खड़ी है कि बस अभी किसी भी क्षण इस युद्ध का प्रारंभ होने जा रहा है। और ये दिन था मोक्षदा एकादशी का। और ये आप लोग बड़े ही भाग्यवान हैं कि ये मोक्षदा एकादशी अभी थोड़े ही समय में, 1 महीने के अंदर ही मुझे लगता आने वाली है। तो इसी पवित्र दिन इस युद्ध का प्रारंभ हुआ था, मोक्षदा एकादशी के दिन। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण किसने किया, क्यों किया, और फिर करने के बाद उनके मन में क्या विचार आए। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। अब ये जो कोर्स है ये इस्कॉन के माध्यम से आप तक आ रहा है। तो इस्कॉन के फाउंडर मेंबर कौन है, फाउंडर आचार्य कौन है? ये है भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। ये है फाउंडर आचार्य इस्कॉन। इस्कॉन का फुल फॉर्म है इंग्लिश में इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। आखिरी का जो CON है वो कॉन्शियसनेस के लिए है। पहला I, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो ये इसके फाउंडर आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद हैं। और उन्हीं की शिक्षाओं पर आधारित ये सब कुछ हम जो सुनने जा रहे हैं आगे, वो सब कुछ उन्हीं के शिक्षाओं पर आधारित है। बेसिकली इन्होंने बहुत सारा साहित्य निर्माण किया, आध्यात्मिक साहित्य। उसमें से एक है भगवत गीता यथारूप। तो यथारूप क्यों बोला गया है? तो वो जैसे कृष्ण ने अर्जुन को बताई और जैसे अर्जुन ने उसको समझा, वो उसमें कोई भी मिलावट किए बिना उन्होंने अपने ग्रंथ में सब लिखा हुआ है। कोई भी मिलावट नहीं है, कोई मनगढ़ंत बातें नहीं है कि मुझे ऐसा लगता है कि कृष्ण ऐसा बोलना चाह रहे हैं। बिल्कुल नहीं, जैसे कृष्ण ने बोला और जैसे अर्जुन ने समझा, बिल्कुल वास्तविक रूप में यथा रूप में उन्होंने भगवत गीता यथारूप नामक ग्रंथ में लिखा हुआ है। और उसी ग्रंथ के आधार पर ये पूरा कोर्स हमारा होने जा रहा है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा श्रीला प्रभुपाद के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ये महान भक्त थे और इन्होंने इतना अद्भुत कार्य किया है इस कलयुग में कि उन्होंने कृष्ण भावनामृत ना केवल भारत में, उन्होंने ये स्टार्ट ही किया है इस्कॉन न्यूयॉर्क में, यूनाइटेड स्टेट्स में। हाँ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहाँ के न्यूयॉर्क शहर से ये संगठन स्थापित किया। और कितने उन्होंने कष्ट उठाए ये कृष्ण का प्रेम सब तक पहुंचाने के लिए, ये भी हम ब्रीफ में जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं ये छोटे से जो दिख रहे हैं ये श्रीला प्रभुपाद बचपन के, इनका बचपन का नाम था अभय चरण डे। हाँ, बंगाल में पैदा हुए, कलकत्ता में। और इनके परिवार में उनके पिता जो थे वे स्वयं भी बहुत ही आध्यात्मिक मार्ग पर रुचि रखने वाले थे। तो वैसा ही इन पर संस्कार हुआ। बचपन से ही उनको भगवान कृष्ण के प्रति अत्यंत आकर्षण रहा और छोटी छोटी क्रियाओं के माध्यम से वो आध्यात्मिक अपना जो सेवा कार्य है वो करने के प्रयत्न में रहते थे। तो ये देखिए छोटे से भक्ति वेदांत स्वामी है जिनका नाम था अभय चरण डे। तो उन्होंने इतने बचपन में ही एक छोटा सा रथ तैयार करवाया अपने पिता के द्वारा और उसमें छोटी सी रथ यात्रा निकाली, है ना। हम देखते हैं पुरी में, जगन्नाथपुरी में जैसे विशाल एक रथ यात्रा निकलती है, बस उसी के समान उन्होंने जगन्नाथ, सुभद्रा और बलदेव को एक रथ में स्थापित किया और अपने दोस्तों के साथ और अपने परिवार के साथ एक छोटी सी रथ यात्रा निकाली। तो ऐसे छोटी छोटी क्रियाओं के माध्यम से उनका जो आध्यात्मिक प्रेम है ये दिखता है। और इसके पीछे कौन है? उनके स्वयं के पिता, है ना। तो पिता ने उन पर अच्छे संस्कार डाले। फिर आगे जाकर के उन्होंने एक बार उनके मित्र उनको भक्ति सिद्धांत स्वामी सरस्वती के पास लेकर गए।
पहले तो इनको जाने में रुचि नहीं थी, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे साधु संतों का आना जाना अपने घर में देखा था, बहुत सारे लोगों के साथ चर्चाएं भी की थी। तो उनको लगा कि भक्ति सिद्धांत स्वामी सरस्वती ऐसा क्या नया बताएंगे। तो पहले तो उन्होंने अपने मित्र को मना भी किया था, लेकिन मित्र ने बताया ये स्वामी कुछ अलग है, तुम चल के देखो। तब फिर प्रभुपाद जी उनके साथ गए, और जैसे ही वे भक्ति सिद्धांत स्वामी सरस्वती के सम्मुख आ गए तो उनको देख करके, और ये स्वामी जी बोले, भक्ति सिद्धांत स्वामी बोले कि तुम तो अंग्रेजी का ज्ञान तुमको बहुत अच्छा है, तो तुमने कृष्ण भावनामृत का प्रसार विदेशों में जाकर करना चाहिए, विदेशियों के मन में कृष्ण का प्रेम जागृत करना चाहिए, क्योंकि तुमको अंग्रेजी अच्छे से आता है। और इनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या है, पहली ही मीटिंग है, पहली बार ही मैं मिल रहा हूँ, और ये मुझे बोल रहे हैं कि विदेशों में जाकर के तो प्रसार करो, है ना। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट भी किया उनके साथ कि अभी तो हमारा देश स्वतंत्र भी नहीं है, तो पहला हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि हमारा देश स्वतंत्र हो जाए, उसके बाद ये अध्यात्म वगैरह की बातें होए। लेकिन भक्ति सिद्धांत स्वामी सरस्वती ने उनको बहुत सुंदर शब्दों में समझाया कि भगवान की जो ये निर्मिति है, ये जो पृथ्वी है, ये जो ब्रह्मांड है, इसमें कोई देशों का विभाजन तो करके नहीं भेजा, ये तो मानवों ने किया है, मनुष्यों ने किया हुआ विभाजन है। तो तो सबसे टॉप मोस्ट क्या हुआ, जो भगवान ने निर्मित की है उसको ध्यान में रख करके कृष्ण भावनामृत का प्रसार करना। उसमें कोई जात पात, कोई देश धर्म, कोई भी इसमें अड़ंगा नहीं लगा सकता, क्योंकि सबसे पहले हम सभी मनुष्य है, और मनुष्य निश्चित रूप से हर मनुष्य के अंदर, रादर हर जीव के अंदर कहीं ना कहीं कृष्ण का प्रेम छुपा हुआ है, सुप्त रूप में है, लेकिन है जरूर। तो वो केवल बाहर निकलने की भर देर है, तो हर कोई भक्त बन सकता है, लेकिन है ये इतना छुपा हुआ कि इसमें जन्मों जन्मों के जो हमने कार्य किए हैं, क्या क्या नहीं किया हमने, क्या क्या पाप नहीं किए, कभी कुछ अच्छे कर्म भी किए हैं शायद, इसलिए हमको अभी मनुष्य जन्म मिला है ना। तो लेकिन वो आत्मा पर तो हमारे संस्कार होते गए हैं, उसके कारण से जो हमारे मन में कृष्ण का प्रेम छुपा हुआ है वो बाहर निकल के नहीं आता है। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए हमारा मन, हमारी आत्मा के ऊपर आया हुआ ये आच्छादन है, जो मैल है उसके ऊपर, उसको निकालना है बस। कृष्ण का प्रेम तो है ही अंदर। तो इस प्रकार से उन्होंने भक्ति सिद्धांत स्वामी सरस्वती ने उनको समझाया, और ये काफी उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हो गए। हाँ, फिर आगे जाकर के थोड़े बड़े होने के बाद उन्होंने फिर भी स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया, क्योंकि वे गांधी जी के विचारों से भी प्रभावित थे। लेकिन मन में जो भक्ति सिद्धांत स्वामी सरस्वती की जो आज्ञा थी, है ना, इच्छा रूप आज्ञा, इच्छा के स्वरूप में उन्होंने व्यक्त किया की हुई वो आज्ञा ही थी, आदेश था। तो वो उनके मन में कहीं तो भी बैठा रहा, और धीरे धीरे करके इतने सालों बाद, यानी ये उनकी मीटिंग हुई है 1922 में, और ये विदेश जा रहे हैं 1965 में। इतने सालों के बाद भी उनके मन में वो दृढ़ता पूर्वक वो आदेश बैठा हुआ था। इन बीच के वर्षों में उन्होंने बहुत अभ्यास किया, साहित्य का अभ्यास किया, अपने आप को तैयार किया, एक प्रकार से इतने सालों की उनकी तपस्या थी, और तब जाकर ये फलीभूत होने जा रही है। तपस्या धीरे 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 बढ़ती है, जैसे कि एक बीज हम जब बोते हैं तो वो धीरे 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 उसका वृक्ष हो जाता है। वैसे ही उन्होंने इतने सालों की अपनी जो सुप्त तपस्या थी वो उनकी फलीभूत होने जा रही है। 1965 में वो, उनके पास कोई पैसा नहीं था, संन्यास ले चुके थे वे, और इस प्रकार बिना पैसे के किसी ने उनका टिकट स्पॉन्सर कर दिया था, वो भी एक कार्गो शिप में। हाँ, कार्गो शिप से वे अमेरिका के लिए रवाना हो गए। और ये करीबन कार्गो शिप में तो कितना समय लगता है अमेरिका पहुंचने के लिए, आजकल की जैसा नहीं कि कुछ घंटों में हम अमेरिका पहुंच जाते एरोप्लेन से, वैसा आसान तरीका नहीं था ये। तो इस जलदूत नामक कार्गो शिप में जब वे जा रहे थे उनको 2 बार हार्ट अटैक आया। हाँ, आप सोच सकते हैं इतने वृद्ध, उस समय उनकी आयु कितनी थी, 69 ईयर्स, करीबन 70 साल के।
हाँ, इतनी वृद्धावस्था में बिना किसी पैसे के, बिना किसी सहारे के, उस देश के बारे में भी उनको कुछ खास पता नहीं था, ना उनके पास ढंग के कपड़े थे वहां के ठंड के लायक, वहां के मौसम के लायक, कुछ भी नहीं। और इस प्रकार से जाते हुए उनको 2 बार हार्ट अटैक आए, उनको सी सिकनेस जो बोलते हैं ना, मोशन सिकनेस भयंकर हुआ, बहुत उल्टियां सब कुछ हुआ। लेकिन वो कृष्ण से प्रार्थना कर रहे थे, मेरे गुरु ने मुझे जो आदेश दिया है, बस उस आदेश का अनुपालन करने के लिए मैं जा रहा हूँ, आप मुझे शक्ति प्रदान करें। अगर आप ही शक्ति नहीं देंगे तो मैं कैसे करूंगा मेरे गुरु का आदेश पूर्ण। इस प्रकार से उन्होंने बहुत सुंदर कविताएं भी लिखी है, प्रार्थनाएं लिखी है, जलदूत में रहते हुए भी। और फिर वो अमेरिका गए और उन्होंने इस्कॉन की स्थापना 1966 में की, है ना। 65 में वहां गए और 1 साल में ही उन्होंने इस्कॉन की स्थापना की। गिने चुने लोग थे, उनके पास पैसा कुछ भी नहीं था। हाँ, और उन्होंने इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, हाँ, इतनी बड़ी संस्था का उन्होंने शुभारंभ किया। हाँ, तो इस प्रकार अब फिर जैसे जैसे दिन जाते गए उनकी भक्ति इतना अद्भुत कार्य कर गई कि हजारों लोग उनके पीछे आ गए, हजारों में। हाँ, तो ये केवल यानी भगवान की कृपा के बिना ये हो नहीं सकता। उनकी भक्ति ही इतनी तीव्र थी कि भगवान कृष्ण भी उनके सामने जैसे, ठीक है चलो, तुम जो चाह रहे हो कृष्ण का प्रसार करने की शक्ति मैं तुमको देता हूँ। इस प्रकार से इनको एक स्पेशल अद्भुत ऐसी शक्ति मिल गई और हजारों लोग उनके शिष्य बनते गए। और करते क्या थे ये, शुरुआत में तो कुछ भी नहीं था, ना कोई मंदिर, ना कुछ भी, कोई जगह नहीं थी। तो ये एक पार्क में बैठ करके हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते थे, कीर्तन करते थे। वहां पर हिप्पीज जो है ना, वो ड्रग्स वगैरह लेने के लिए वहां पर उस पार्क में जमा होते थे। लेकिन इस महामंत्र का करिश्मा देखिए और प्रभुपाद जी की भक्ति का कारनामा देखिए कि वो ड्रगिस्ट और ऐसे लोग भी उनके प्रति आकृष्ट हो गए, धीरे धीरे वहां आकर बैठने लगे, धीरे धीरे महामंत्र बोलने भी लग गए, और धीरे धीरे उनकी सारी बुराइयां छूट गई और वे प्रभुपाद जी के भक्त, रादर शिष्य बन गए और कृष्ण के भक्त बन गए। तो इस प्रकार ये इनका प्रवास था। फिर आगे तो उनको मिलने के लिए बड़े बड़े लोग देश विदेश से आते थे उनको मिलने के लिए। उनके इंटरव्यूज हर रोज कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर में छपते थे। तो और उन्होंने इतना बिजी होते हुए भी उन्होंने करीबन 70 से ज्यादा किताबें उन्होंने लिखी हुई है, जितना हम शायद इस लाइफ टाइम में पढ़ भी न सके, उतनी किताबें उन्होंने 10-11 साल में लिख डाली। आप सोचिए कितना अद्भुत कार्य है ये। तो इस प्रकार से उन्होंने अपना कार्य किया, और तो और उन्होंने 108 भव्य मंदिरों की स्थापना की देश विदेश में। देश विदेश में उन्होंने भव्य मंदिरों की स्थापना की कृष्ण के। और एक उनका बहुत पहले से वे बैक टू गॉड हेड नामक एक पत्रिका चलाते थे, वो आज भी चालू है। आज भी उनके भक्त, उनके शिष्य वो चला रहे हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने इतना ज्यादा साहित्य निर्माण किया है हम लोगों के लिए, जिसके माध्यम से हम पढ़ पाए, कुछ समझ पाए। नहीं तो हमारे बस की बात नहीं कि हम संस्कृत पढ़े और उसको समझे, बिल्कुल हमारे बस की बात नहीं है। तो उसको उन्होंने इतना इजी किया कि संस्कृत का श्लोक, उसका ट्रांसक्रिप्शन इंग्लिश में, उसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग, और उसका फिर अनुवाद, और उसका फिर तात्पर्य, इतना हर श्लोक के लिए, केवल भगवत गीता ही नहीं, पूरा संपूर्ण भागवतम। हाँ, उन्होंने इस प्रकार से इतना बड़ा काम किया है जितना हम सोच के भी बाहर है, ऐसा उन्होंने कार्य कर दिखाया है। ठीक है, तो ये इस्कॉन के फाउंडर आचार्य के बारे में हमने जाना। अब ये जो हमारा कोर्स है, 18 दिवसीय कोर्स, ये इस्कॉन राधा गोविंद मंदिर मैंगलोर के माध्यम से ये आप लोगों के समक्ष आ रहा है। तो ये क्यों ऑनलाइन क्यों आया? हम तो हमेशा सोचते आ रहे हैं कि भक्ति जब करना है मंदिर में जाओ, सबके साथ बैठो और आरती करो, कीर्तन करो। तो ये ऑनलाइन करने की कैसे क्या बात आ गई है ना? तो इसके बारे में ऐसा है कि जब कोविड आया था, कोरोना के समय लॉकडाउन हो गया था, सब कुछ अपने अपने जगह पर एकदम स्थिर हो गया था, है ना। हम अपने घर में बंद, मंदिर वाले लोग मंदिर में बंद, कोई कहीं नहीं जा पा रहा है। तब फिर हमारे जो इस्कॉन राधा गोविंद मंदिर मैंगलोर के प्रेसिडेंट है,
नाम निष्ठा दास प्रभु जी, वो IIT कानपुर से इंजीनियर है। हाँ, और इंजीनियरिंग के बाद यानी इतने उच्च विद्या विभूषित होने के बाद भी उनको बहुत सुंदर अच्छा जॉब भी था, लेकिन उन्होंने 23 साल की उम्र में सब कुछ त्याग दिया और इस्कॉन को ज्वाइन किया। ऐसे बहुत सारे बहुत पढ़े लिखे उच्च विद्या विभूषित भयंकर मतलब बहुत होशियार लोग, भौतिक दृष्टि से बहुत ही होशियार लोग, उन्होंने अपना इतना सक्सेसफुल करियर भी छोड़ छोड़ करके इस्कॉन में आए हुए हैं। वैसे ही हमारे नाम निष्ठादास प्रभु जी भी है। तो उन्होंने फिर जब कोरोना में सब कुछ बंद हो गया, तब उन्होंने सोचा कि ये तो ठीक नहीं है, ना हम भगवत गीता किसी तक पहुंचा पा रहे हैं, ना कोई सुन पा रहा है। तब उन्होंने ये ऑनलाइन क्लासेस लेने का निश्चय किया। उनके गुरु ने भी उनको बताया कि तुम ऐसे बैठे मत रहो, तुम अपनी विद्या का उपयोग करो। और इस तरीके से उन्होंने जूम और मीट के माध्यम से ये क्लासेस चालू की। तो इसको चालू होकर के करीबन 4.5 साल हो गए हैं। ये हमारी जो बैच है 51st बैच है, यानी आपके पहले 50 बैचेस ऐसी हो गई है ना। तो करीबन 9-9.5 लाख लोग इस ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से इस्कॉन मैंगलुरु से ऑलरेडी जुड़ गए हैं। ठीक है, तो ये है, तो मैंगलोर में स्थित है। तो इसके अध्यक्ष है नाम निष्ठा दास प्रभु जी, जो बीटेक है IIT कानपुर से। उन्होंने ये सब कोर्सेज की संकल्पना की, उसको ठीक से सुचारू रूप से उसको स्वरूप दिया, और हम लोग फिर उनको मदद करने के लिए उनका जस्ट थोड़ा सा एक हमारा अंशदान करने के लिए सेवा में, तो हम लोग भी उनके पीछे जुड़ गए हैं। उन्हीं से सीख करके हम लोग भी ये कोशिश में हैं कि इसका प्रसार प्रचार ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाए। ठीक है, तो ये अपना बैकग्राउंड हो गया। अब भगवत गीता के बारे में जानते हैं। भगवत गीता एक महाकाव्य ग्रंथ है, जिसमें हमारी सभी समस्याओं के उत्तर है। हाँ, कितना अद्भुत है यानी ये ग्रंथ। हमारे जीवन में तो समस्याएं आती ही रहती है, एक गई नहीं, बस दूसरी हाजिर हो जाती है। तो यहाँ पर बताया है कि ये ग्रंथ ऐसा है कि जिसमें हमारी सभी समस्याओं के उत्तर है। महात्मा गांधी द्वारा एक आध्यात्मिक शब्दकोश माना जाता था, और यह पूरे विश्व के कई लोगों के लिए प्रेरणा की पुस्तक है। तो ये भगवत गीता के बारे में है कि इसमें क्या है, समस्याओं का समाधान है। हाँ? तो महात्मा गांधी बोलते थे, जो लोग गीता का ध्यान करते हैं वे हर दिन ताजा आनंद और नए अर्थ प्राप्त करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि एक बार पढ़ लो भगवत गीता, हाँ पूरा ज्ञान आ गया। नहीं, आप जब भी उसका अध्ययन करोगे, जिस पेज से चालू करोगे, आपको लगेगा मुझे कुछ नया सीखने को मिल रहा है, नया आनंद मिल रहा है। तो ऐसा ये अद्भुत ग्रंथ है। और ये है अल्बर्ट आइंस्टाइन, महान साइंटिस्ट है ना, तो ये भी भगवत गीता पढ़ते थे। वो क्या बोले, जब मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ और महसूस करता हूँ कि भगवान ने इस ब्रह्मांड को कैसे बनाया है, जो इतना शानदार है ना। ब्रह्मांड हमारा कितना शानदार है ना। नीला नीला आसमान है, धरती है, पेड़ पौधे, नदियां, समुद्र, है ना। और कितने सारे अद्भुत जीव है इसमें। जो कुछ जीव पानी में रहते हैं, कुछ एम्फीबियन है, पानी और पृथ्वी पर रहते हैं, कुछ केवल पृथ्वी पर रहते हैं, कुछ आकाश में उड़ते हैं। कितनी अद्भुत ये दुनिया बनाई है। तो यही आइंस्टाइन बोल रहे हैं कि मैं सोचता हूँ कि कैसा ये अद्भुत दुनिया ये बनाई हुई है ना, जो इतनी शानदार है। गीता एक विशाल ग्रंथ है। गीता के व्यवस्थित अध्ययन के लिए लगभग 1 वर्ष लगेगा। 18 दिनों में हम ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए हम कृष्ण और अर्जुन के बीच विचारों के प्रवाह पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। तो इस कोर्स का उद्देश्य है गीता के गहन अध्ययन के लिए आपको तैयार करना। ठीक है, तो इसके माध्यम से होने क्या वाला है, आपके मन में रुचि पैदा हो जाएगी कि क्या है ये भगवत गीता, और पढ़ने की इच्छा और पढ़ने की लालसा और जानने की जिज्ञासा आपके मन में ये कोर्स पैदा करे, तब हमारा कोर्स सक्सेसफुल है ना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। भगवत गीता, अर्जुन की माया को कृष्ण की व्यवस्था समझना होगा। यदि अर्जुन भ्रमित नहीं होता तो कृष्ण को भगवत गीता बोलने के लिए कोई आवश्यकता ही नहीं होती। अर्जुन भगवत गीता के स्पष्ट पहले श्रोता है।
फिर भी भगवत गीता सभी के हित के लिए है। ठीक है, तो केवल अर्जुन के लिए नहीं है ये उपदेश, ये हम सभी मनुष्यों के लिए है। अर्जुन तो माध्यम बने, अर्जुन को बताया, लेकिन केवल अर्जुन का फायदा हुआ ऐसा नहीं है। इसका अध्ययन करके हम सभी मनुष्य जो है इससे हम लाभान्वित हो सकते हैं। तो गीता के रहस्यवाद की यात्रा शुरू करते हैं। आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। बोलिए सब लोग, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ये हम अभी गीता महात्म्य देखेंगे, गीता का महात्म्य, महत्ता क्या है गीता की, ये हम देखेंगे, जिसको रचना की है आदि शंकराचार्य द्वारा। तो श्री आदि शंकराचार्य द्वारा वर्णित श्रीमद् भगवत गीता की महिमा, ये हम शॉर्ट में देखेंगे। गीता शास्त्रम इदं पुण्यम यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णो पादम अवाप्नोति भय शोकादिवर्जितः। भगवत गीता दिव्य साहित्य है। जो इसे ध्यान पूर्वक पढ़ता है और इसके उपदेशों का पालन करता है, वह भगवान विष्णु का आश्रय प्राप्त करता है, जो कि समस्त भय तथा चिंताओं से मुक्त है। ठीक है, तो इस प्रकार हम भगवान विष्णु का आश्रय प्राप्त कर सकते हैं अगर हम इसको ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं तो। और जब ऐसा आश्रय हमको प्राप्त होता है तो हमारा सब भय और चिंता हमको छोड़ के भाग जाती है। ठीक है, गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो हमने कई पाप कर्म किए हैं इस जन्म में भी और पूर्व जन्मों में भी। तो ये इतना अद्भुत ग्रंथ है कि इसके पारायण करने से हम सारे ही पूर्व पाप कर्मों के फलों से हम मुक्त हो सकते हैं। मलिने मोचनं पुंसां जल स्नानं दिने दिने सकृत गीतामृत स्नानं संसारम मलनाशनम। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार ही स्नान कर ले तो वह भौतिक जीवन अर्थात भव सागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। तो हम तो स्नान करके क्या करते हैं, एक बार का अपने आप को स्वच्छ कर लेते हैं, फिर दूसरे दिन पसीना और धूल मिट्टी ये फिर से हम मलिन हो जाते तो फिर से स्नान करना पड़ता है। लेकिन भगवत गीता तो ऐसा पवित्र ग्रंथ है कि इसमें केवल एक बार स्नान कर लो, यानी एक बार उसका अच्छे से अध्ययन कर लो, समझ लो। हाँ, तो फिर क्या हो जाता है कि हम इस भौतिक जीवन के मलिनता से, जो भी यहाँ का मैल है ना, तो इससे हम हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यो शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद् विनिसृता। चूंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, अतएव किसी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। केवल भगवत गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। केवल एक पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने किया है। भारतामृत सर्वस्वं विष्णु वक्त्राद्विनिसृतं गीता गंगोदक पीत्वाम पुनर्जन्म न विद्यते। जो गंगा जल पीता है वह मुक्ति प्राप्त करता है, अतएव उसके लिए क्या कहा जाए, जो भगवत गीता का अमृत पान करता हो। भगवत गीता महाभारत का अमृत है और इसे भगवान कृष्ण अर्थात मूल विष्णु ने स्वयं सुनाया है। तो ये अमृत हमको भगवान कृष्ण स्वयं देने आए इस धरती पर। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्।
यह गीतोपनिषद भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दोह रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृतमय दूध का पान करने वाले हैं। तो यहाँ पर उपमा दी गई है भगवत गीता को एक गाय की, और गाय के बछड़े के रूप में कौन है? अर्जुन बछड़े हैं। और इस प्रकार सब लोग, अगर हम भगवान कृष्ण के इस गाय का अमृतमय दूध का हम पान कर सकते हैं, जो भी शुद्ध भक्त बन जाते हैं वो। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक है। अतएव सारे विश्व के लिए केवल एक शास्त्र भगवत गीता हो, सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो देवकी पुत्र कृष्ण, एक मंत्र एक प्रार्थना हो उनके नाम का कीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और केवल एक ही कार्य हो, भगवान की सेवा। तो ये सब क्यों आदि शंकराचार्य बोल रहे हैं? क्योंकि इस कलयुग में, इसको कलह का युग कहा जाता है, कलयुग में हम अनेक अनेक तरीके से झगड़े करने के लिए उत्सुक है, बिल्कुल, है ना। कभी मेरे भगवान तुम्हारे भगवान, कभी मेरा देश तुम्हारा देश, कभी मेरा समाज तुम्हारा समाज, कभी मेरी जाति तुम्हारी जाति, कुछ ना कुछ बहाने से हम झगड़ा करने के लिए उत्सुक है। ठीक है, तो अगर ये सब हम मान ले कि एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म, इस प्रकार से अगर हम मानने लग जाए सभी लोग, तो फिर झगड़े की कोई बात ही नहीं रहेगी, है ना। तो ये तो एकदम स्वर्णिम युग हो जाएगा अगर ऐसा हुआ, तो हमारे समाज में अगर इस प्रकार से चेंज आया तो, और ये करने के लिए सक्षम है भगवत गीता। ये सब करने के लिए, हमारे समाज में परिवर्तन लाने के लिए सक्षम है भगवत गीता। तो उसमें क्या है कि हम केवल भगवान कृष्ण को ही भगवान माने, ईश्वर माने, उनका मंत्र जाप सभी लोग करें, है ना। कोई जाति धर्म का भेद नहीं, कोई समाज का भेद नहीं, और सभी लोग हम भगवान कृष्ण की सेवा में लीन हो जाए, तो फिर ये युग तो सत्य युग से भी बढ़कर सुंदर हो जाएगा, है ना। तो अर्जुन विसर्ग योग अर्थात अर्जुन का योग विलाप। तो हमने पहले इसका टाइटल देखा था, कुरुक्षेत्र में युद्ध सैनिकों का निरीक्षण, है ना। तो उसी के अनुसार ये भी है अर्जुन विसर्ग योग या अर्जुन विषाद योग या अर्जुन का विलाप। अब इसको स्टार्ट कर रहे हैं, यानी भगवत गीता का शुभारंभ कर रहे हैं धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र कौन थे? कौरवों के पिता, है ना, और पांडवों के चाचा ताऊ, है ना। तो वो, उनकी महत्वाकांक्षा थी राजा बनने की, लेकिन क्योंकि वे जन्म से ही अंधे थे, तो उनको उनकी महत्वाकांक्षा जो थी, उनकी इच्छा जो थी, वो पूरी नहीं हो पाई। पांडु के मृत्यु के बाद यद्यपि वे राजा बन गए, फिर भी वो कार्यकारी राजा के रूप में ही रहे, है ना। तो और युधिष्ठिर दुर्योधन से बड़े थे उम्र में, तो निश्चित रूप से अगले जो राजा बनने जा रहे थे वो कौन होते? युधिष्ठिर होते, क्योंकि वे बहुत काबिल भी थे, बड़े भी थे, है ना। तो निश्चित रूप से उनका राजा बनना तो तय था। लेकिन इनकी महत्वाकांक्षा जो थी धृतराष्ट्र की, वो उनके पुत्रों में भी आ गए, खास करके दुर्योधन में भी, और वे राजा बनना चाहते थे। युधिष्ठिर और अन्य पांडवों को उनका जो योग्य स्थान था वो देने के लिए वे बिल्कुल राजी नहीं थे। और इस प्रकार सब वो हुआ, घटनाएं बहुत सारी हुई, जिसमें कौरवों ने पांडवों को जितना प्रताड़ित कर सकते थे सब कुछ कर लिया। वनवास भेजा, उनको जलाने की कोशिश की भी, उनको जहर दिया, सब कुछ किया। और अंत में जब किसी से कुछ मतलब कोई निर्णय ही नहीं हो पा रहा था, तब स्वयं कृष्ण दुर्योधन के पास गए थे संधि की बात लेकर कि चलो तुमको राजा बनना है ना, तुम बनो, आधा राज्य तो पांडवों को दे दो।
दुर्योधन बोले, नहीं, मैं आधा राज्य क्या, सुई के नोक पर आने वाली जमीन भी मैं पांडवों को नहीं दूंगा। और तब युद्ध के सिवाय कोई दूसरा उपाय ही नहीं बचा। तब जाकर के ये युद्ध होने जा रहा है। और धृतराष्ट्र इस भगवत गीता का प्रारंभ कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया? तो अब ये संजय कौन है? ये संजय है उनके सचिव। और संजय को व्यास मुनि ने एक दिव्य दृष्टि दी थी, क्योंकि धृतराष्ट्र की इच्छा थी कि मुझे हस्तिनापुर में बैठे बैठे वहां क्या हो रहा है इसका मुझे हालचाल क्षण क्षण का जानना है। तब व्यास मुनि ने ऑफर किया उनको, ठीक है, मैं तुमको दिव्य दृष्टि दे देता हूँ, तुम यहीं बैठ करके कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है ये देख सकते हो। लेकिन अलग समस्या थी धृतराष्ट्र के सामने। बोले कि मैं तो जन्म से अंधा हूं, मैं तो अगर किसी को देख भी लूं तो भी मैं पहचान नहीं पाऊंगा कि ये व्यक्ति है कौन, ये क्या दुर्योधन है या भीम है या युधिष्ठिर है, कौन है, मैं तो पहचान ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैंने किसी को कभी देखा ही नहीं है। तो इससे अच्छा है मेरे सचिव जो संजय जिनका नाम है, उनको आप दिव्य दृष्टि दे दीजिए और ये पूरा सब कुछ देख करके और मुझे नैरेट करते जाएंगे, मुझे बताते जाएंगे कि क्या हो रहा है, कौन क्या बात कर रहा है ना, कौन किससे युद्ध कर रहा है, ये सब बातें मुझे संजय बताएंगे। तो इस प्रकार धृतराष्ट्र संजय को पूछ रहे हैं कि धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती है। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। कुरुक्षेत्र कोई सामान्य जगह नहीं है, ये पवित्र तीर्थ स्थल है। आज भी लोग बाग वहां पर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कुछ कुछ करते हैं वहां पर, है ना। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। तो ये कब की बात है? ये द्वापर युग की बात है, यानी कलयुग के शुरू होने के थोड़े से कुछ वर्ष पहले की बात है। तो जो समय कैलकुलेशन के अनुसार कहा जाता है कि करीबन 5000 वर्ष पूर्व ये भगवत गीता बताई गई थी अर्जुन को। ठीक है। संजय ने कहा, हे राजन, पांडुपुत्र द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। तो अब संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को कि क्या हो रहा है, और बताए कि राजा दुर्योधन द्रोणाचार्य जो उनके गुरु है उनके पास गए। क्यों गए? क्योंकि उन्होंने देखा कि पांडवों की व्यूह रचना जो है वो तो बड़ी ही अच्छी की गई है। यद्यपि पांडवों की सेना कौरवों की सेना की तुलना में बहुत कम थी, लेकिन युद्ध कौशल उनके पास भी अद्भुत था। रादर उनके पास ही ज्यादा अच्छा था। तो ये व्यूह रचना किसने की है? ये द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न उसने की हुई है। तो ये बोल रहे हैं, दुर्योधन अपने आचार्य को बोल रहे हैं कि हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखे जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। अब ये धृष्टद्युम्न की कथा ऐसी आती है कि पहले तो राजा द्रुपद और द्रोणाचार्य मित्र थे, लेकिन कुछ बात ऐसी हो गई कि दोनों एक दूसरे के बिल्कुल शत्रु हो गए। और द्रोणाचार्य के पास इतना ज्यादा युद्ध कौशल था कि उनको द्रुपद हरा नहीं पाए, युद्ध में हरा नहीं पाए। तो फिर उन्होंने एक यज्ञ किया था द्रुपद राजा ने, और इस इच्छा के साथ युद्ध किया था कि इस यज्ञ के माध्यम से मुझे ऐसा पुत्र मिले जो द्रोण के यानी द्रोणाचार्य के मृत्यु का कारण बने। ठीक है। तो ये पुत्र कौन था? धृष्टद्युम्न। और तो और उस समय की सुंदरता देखिए, यानी विचारों की सुंदरता देखिए कि द्रुपद ने अपने पुत्र को द्रोणाचार्य के पास ही भेजा।
युद्ध कौशल प्राप्त करने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए। तो अब द्रोणाचार्य को तो पता है कि ये जो लड़का है, ये जो धृष्टद्युम्न राजकुमार है, ये तो पैदा ही इसलिए हुआ कि वो मेरी मृत्यु का कारण बने। फिर भी द्रोणाचार्य ने उसको अपना शिष्य बनाया और उसको बहुत सुंदर शिक्षा दी। पूरे मतलब कुछ ऐसा बचा करके नहीं रखा, कि छुपा करके नहीं रखा कि इसको थोड़ा कम ज्ञान मिले, बिल्कुल नहीं। पूरे ओपनली सभी शिष्यों को जैसे वे ज्ञान देते थे, वैसे ही धृष्टद्युम्न को भी उन्होंने बहुत सुंदर ज्ञान दिया। और इसलिए दुर्योधन द्रोणाचार्य को इस प्रकार से टॉन्ट मार रहे हैं एक प्रकार से, कि देखो आपने जिसको शिक्षा दी वही आपके अगेंस्ट में खड़ा है। हाँ, इस प्रकार से उनको थोड़ा सा टॉन्ट वो ये कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ऐसे क्रोधित मुद्रा में कोई बात करता है अपने आचार्य से, कितनी गलत बात है ना। आचार्य से, अपने अपने से बड़े जो है, बुजुर्ग जो है, या कोई भी पद में श्रेष्ठ जो है, उनसे तो इस प्रकार से बात कभी नहीं करना चाहिए। लेकिन दुर्योधन इस प्रकार से बात कर रहा है, तो इसी से उसका स्वभाव हमको पता लगता है। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तो यहाँ पर दुर्योधन टेंशन में आ गए हैं, हाँ, इतनी सुंदर व्यूह रचना देखकर। लेकिन उसी समय क्या हुआ, भीष्म पितामह ने अपना शंख बजाया और उसकी गर्जना कैसी हुई, एकदम सिंह गर्जना के समान। जैसे जंगल में शेर दहाड़ता है जोर से, उस प्रकार से वो शंख ध्वनि हुआ। और वो शंख ध्वनि सुन करके दुर्योधन जरा सा शांत हुआ, उसके मन में थोड़ा सा आनंद उत्पन्न हुआ। अब यहाँ से शंख ध्वनि हुई कौरवों के पक्ष से, पितामह ने कर दी। तो इधर से भी शंख ध्वनि हुई अर्जुन के पक्ष से, अर्थात पांडवों के पक्ष से। ततः श्वेतैर्हरैर्युक्तै महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्यौ शंखो प्रदभ्नतु। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने भी अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तो वहां पर तो जो तुलना की है वो किसकी तुलना की है, सिंह गर्जना, यानी है भौतिक ही चीज, है ना, इसी दुनिया की चीज है। लेकिन जब अर्जुन और कृष्ण ने अपने शंख बजाए, उसको कैसा, किसकी तुलना की है, दिव्य शंख। दिव्य यानी इस भौतिक जगत का है ही नहीं, वो दिव्य है ना। तो इस प्रकार से उसको संजय उपमा दे रहे हैं कि अपने अपने दिव्य शंख बजाएं। हाँ? अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम इदमाह महीपते। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। बिल्कुल अब तैयार है, धनुष बाण भी उठा लिया अर्जुन ने। हाँ, और हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। अब कितनी तैयारी हो गई है, शंख ध्वनि भी हो गया है, अर्जुन ने तो धनुष बाण तीर सब अपने हाथ में ले लिया है। लेकिन सामने देखा, व्यूह रचना देखी, तो उन्होंने सोचा कि चलो क्या कर रहे हैं, कौन कौन है मेरे सामने युद्ध करने के लिए, जरा देखे तो, है ना। तो कृष्ण से क्या कहा, अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चले, जिससे मैं यहाँ युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। तो क्या बोला कि चलो कृष्ण, मैं देखना चाह रहा हूं कि सामने कौन कौन खड़ा है, कौन कौन मुझसे युद्ध करना चाह रहा है ना। तो मैं सब देखना चाहता हूँ कौन कौन खड़े हैं। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभ चिंतकों को भी देखा। अब अर्जुन देखने तो आ गए, और उनको क्या दिखा, सामने कौन कौन है, उनके स्वयं के पितामह है, उनके चाचा ताऊ लोग है, और उनके गुरु है, उनके मामा भाई, सब ऐसे सारे उनके संबंधी लोग हैं वहां पर। और फिर क्या हुआ, अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजन दृष्ट
स्वजनम कृष्ण युयुत्सम समुपस्थितम सीदंति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। तो ये बात हो गई उन सबको देख करके। क्या हो रहा है कि अर्जुन का शरीर कांप रहा है और उनका मुंह सूखा जा रहा है। तो ये किसी डर की आशंका से हो रहा है? बिल्कुल नहीं। ये तो अर्जुन तो इतने महान योद्धा थे, उन्होंने तो कितने कितने युद्ध कर दिए थे और कैसे कैसे महारथियों को उन्होंने क्षण में परास्त कर दिया था। तब फिर ऐसा क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि वो जिनसे स्नेह संबंध रखते थे, है ना, उनके मित्र, उनके संबंधी, इन सबको अपने समक्ष देखकर उनके मन में विचार आया, करुणा आई उनके मन में, है ना, दया भाव आया कि मैं इनसे युद्ध करने जा रहा हूं, इनको ये सब लोग मौत के घाट उतार दिए जाएंगे, क्यों यहाँ आए हैं मुझसे युद्ध करने के लिए? क्योंकि मुझसे युद्ध करना यानी एक प्रकार से मृत्यु का आमंत्रण देना ही है। तो इनको मार करके ये क्या हो रहा है, मैं अपने ही सगे संबंधियों को मारूं? तो ये सब सोच करके उनके शरीर के अंग कांप रहे थे और उनका मुंह सूखा जा रहा था। वो आगे बोले, हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। तो उनको कोई अच्छा ही नहीं दिख रही है ना। इससे क्या अच्छा होने वाला है कि मैं मेरे ही संबंधियों को मार डालूं, है ना, इससे मुझे राज्य भी मिल जाए तो मुझे क्या फायदा, उससे मुझे आनंद मिलेगा, है ना। हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर है और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों ना मार डाले। हाँ, तो वो बोल रहे हैं कि इन सबको मारने से क्या लाभ, मुझे कोई आनंद नहीं मिलेगा इससे, है ना। तो ये ज्यादा अच्छा है कि वो ही मुझे मार डाले, मैंने उनको मार करके पाप का हकदार होने से, है ना, उससे तो अच्छा है कि वे ही मुझे मार डाले। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते हो। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दो, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। तो उनके यानी कितने सज्जन थे, कितने अच्छे थे अर्जुन, है ना, कि जिन्होंने उनको पूरा जीवन प्रताड़ित किया है कौरवों ने, है ना। और अभी ये बहुत घटनाएं होने के बाद ये युद्ध का निर्णय लिया गया और ऐसे समय भी अपना सारा पिछला भुगता हुआ इतना वनवास, द्रौपदी की मानहानि, है ना, और वारणावत में जो लाक्षागृह में उनको जलाने का प्रयत्न और भी अनेक घटनाएं, ये सब कुछ भूल करके अर्जुन बोल रहे हैं कि उनको मार करके हमको क्या प्रसन्नता मिलेगी, है तो वो मेरे ही संबंधी, है ना। तो ये देखिए कितना यानी पूरा पहले का शब्द उनके सामने वाले के दोष भूल करके उनके प्रति उनके मन में करुणा जागृत हो रही है। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है और स्त्रीत्व के पतन से हे वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती है। और अपने ही केवल संबंधियों के बारे में नहीं, वो पूरी ही सेना के बारे में सोच रहे हैं अर्जुन। क्या सोच रहे हैं? यहाँ पर इतने सारे सैनिक युद्ध भूमि में खड़े हैं, वो सब मारे जाएंगे और फिर क्या होगा, घर में बचेगी केवल स्त्रियां और बच्चे। और फिर क्या होगा, उनको बच्चों को कुल की परंपरा बताने वाले, सनातन धर्म को जागृत रखने के लिए जो आवश्यक क्रियाएं हैं वो सब मार्गदर्शन करने वाले लोग ही नहीं रहेंगे, है ना। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा कि अधर्म प्रमुख हो जाएगा। और तो और आप सबको पता है कि जब भी कोई युद्ध होता है तो सबसे ज्यादा
प्रताड़ित कौन होती है? स्त्रियां, उनका शोषण होता है। तो इस प्रकार से अर्जुन सोच रहे हैं कि इस प्रकार से स्त्रियों का शोषण होगा, वो दूषित हो जाएगी और फिर क्या होगा? अवांछित संतानें उत्पन्न हो जाएगी और इस प्रकार से पूरा समाज का ही पतन हो जाएगा। संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिंडोदकक्रियः। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे यानी पितर लोग गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से अर्जुन के मन में बहुत सारे विचार आ रहे हैं। तो वो केवल यहाँ पर उपस्थित लोगों के लिए नहीं, वो पितरों का भी विचार कर रहे हैं कि वो पितरों को भी पिंडदान नहीं मिलेगा, ये सब क्रियाएं समाप्त हो जाएगी क्योंकि वो संस्कार देने वाले लोग ही नहीं रहेंगे। तो इस प्रकार से ये पितरों का भी ध्यान कर रहे हैं कि इस प्रकार से इतना नुकसान हो जाएगा। तो ये सब बातें हो रही है, अर्जुन बातें कर रहे हैं, कृष्ण केवल सुन रहे हैं। तो पूरे पहले अध्याय में कृष्ण ने तो एक शब्द भी नहीं बोला हुआ, केवल अर्जुन बोल रहे हैं। तो अब यहाँ पर संजय जो धृतराष्ट्र को नैरेट कर रहे हैं वो क्या बोलते हैं? संजय उवाच एव मुक्त्वार्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोक संविघ्न मानसः। हरे कृष्ण। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। है ना? तो क्या हुआ अल्टीमेटली? इतने विचार अर्जुन के मन में आ रहे हैं, इस प्रकार के विचार कि मैं इन लोगों को मारूंगा, मुझे दया आ रही है इन पर, है ना? फिर इनको मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा, फिर पाप तो लगेगा ही, बल्कि उनको मार करके मुझे आनंद क्या मिलने वाला है? कोई आनंद नहीं मिलने वाला। और तो और यहाँ पर सारे पुरुष मारे जाएंगे तो क्या होगा? सब संस्कार देने वाले, जो कुल धर्म बताने वाले जो क्रियाएं हैं वो समाप्त हो जाएगी और इस प्रकार पारिवारिक परंपराएं समाप्त हो जाएगी। और फिर इस प्रकार वो अब निर्णय लेने के काबिल नहीं बचे हुए, इतने विचार मन में आ रहे हैं। तो उन्होंने अपना धनुष बाण रख दिया और रथ में एकदम शोक संतप्त होकर इस प्रकार से बैठ गए। तो यहाँ पर पहला अध्याय ये खत्म होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ये रहा हमारा पहला अध्याय। ठीक है, किसी को कुछ कमेंट्स है, कुछ पूछना है तो पूछिए। नए लोगों में से कोई पूछना चाहेगा, कोई बताना चाहेगा कि कैसा लगा ये पहला दिन, है ना, जिसमें अर्जुन ने पूरा निरीक्षण किया है, सैन्य निरीक्षण किया है। तो आप लोग अपने कमेंट्स दें, कुछ प्रश्न है पूछे, है ना, लेकिन बातें करें, जरा एकदम साइलेंट मत रहिए। ठीक है, हरे कृष्णा जी। हाँ, हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न नहीं है नए लोगों में से? हरे कृष्णा। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो प्लीज हैंड रेज करें या अनम्यूट करें। अच्छा, यही बता दीजिए कैसा लगा आज का अध्याय, पहला अध्याय भगवत गीता, यही बता दीजिए कोई। माता जी बहुत अच्छा लगा। जी धन्यवाद माता जी। और कोई? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा वनिता माता जी, बोलिए। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा था और बहुत आपने एलिब्रेट करके बहुत सिंपल इसमें बताया, अच्छा लगा। जी धन्यवाद। तो किसी का कुछ प्रश्न नहीं है? ओके, चलिए कोई बात नहीं। तो हम थोड़ा सा, फिर थोड़ा समय भी है हमारे पास, तो हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में, छोटा सा कुछ जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। तो ये जो हम भक्ति के मार्ग पर जब आते हैं ना,
तब ये हरे कृष्ण महामंत्र जो है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो महामंत्र है ये कलयुग के लिए स्वयं भगवान कृष्ण यहाँ आकर के हमको देकर गए हैं। क्योंकि इस कलियुग में हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि हम तपस्या करें जैसे सत्ययुग में करते थे, या बड़े बड़े यज्ञ करें, वो भी पॉसिबल नहीं है जैसे त्रेता युग में होता था, या द्वापर युग में बड़े बड़े पैमाने पर मंदिरों में पूजा अर्चना होती थी, वो भी पॉसिबल नहीं है। हम लोग बहुत ही, हमारा वर्णन किया गया है भागवतम में कि हम मंदमति, मंद गति और कलह से युक्त और कम आयु वाले ऐसे हम लोग हैं। तो हम लोग मंदमति, मंद गति, तो उतना सब कुछ पढ़ के और ज्ञान प्राप्त करके और कुछ करने के काबिल नहीं है। तो सबसे सिंपल, सबसे आसान चीज हमको देकर गए हैं चैतन्य महाप्रभु, जो स्वयं कृष्ण थे। वे कलयुग में आए और उन्होंने ये महामंत्र हमारे लिए दिया हुआ है। तो इस मंत्र के जब हम जाप करते हैं तब उसका जो वाइब्रेशंस आती है उसको हम अनुभव कर सकते हैं, और यही महामंत्र है जो हमारे मन के अंदर के सारे कल्मश धीरे 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 धो करके साफ कर देता है। और ये केवल अनुभव करने से ही आप लोग बिल्कुल 100% जान सकते हैं। ये सभी लोग जो भी इस्कॉन से जुड़ा हुआ है, तो जो भी इस मंत्र का नियमित रूप से जाप करते हैं, वो सभी लोग आप लोगों को निश्चित रूप से ये बताएंगे ये महामंत्र अद्भुत है, दिव्य है, इस दुनिया का है ही नहीं, और इतना सिंपल है, उसमें कोई संस्कृत मतलब बहुत बड़े बड़े क्लिष्ट शब्द नहीं है, बहुत सिंपल है, और इसका जाप जो है ये बहुत ज्यादा हम पर असर करता है। तो और इसके लिए बहुत सारे मतलब ग्रंथों में इसका संदर्भ भी हम देख सकते हैं, बहुत सारे ग्रंथों में, केवल ये अपने मन से ऐसे बोला हुआ नहीं है, इसका बहुत जगह पर शास्त्रीय आधार है इसके लिए। ठीक है, तो इसका जो लोग भी चालू करें, अगर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, धीरे 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 आप लोगों को उसका अनुभव होने लग जाएगा। ठीक है, तो हरे कृष्णा। तो चलिए फिर आज का ये सत्र हम यहीं पर खत्म करते हैं। पहला अध्याय हमने देखा, इसमें अर्जुन के मन में जो विचार आए वो 5 है ना। कौन से पहले तो उनको दया आई, फिर उनके मन में यानी उनको लगा कि ये सब लोग मारे जाएंगे, बेचारे लोग हैं, है ना, बेचारे मारे जाएंगे सारे लोग। फिर दूसरा उनके मन में आया, इनको मारूंगा मैं और तो पाप का हकदार हो जाऊंगा, क्योंकि है तो सारे मेरे सगे संबंधी, है ना, इतने लोगों को मार करके मैं पापी बन जाऊंगा, पाप लग जाएगा मुझे। फिर उनके मन में आया था कि मुझे कोई आनंद मिलेगा ही नहीं, क्या आनंद है, मैं अपने सगे संबंधियों को मार रहा हूँ, तो जिनके साथ आनंद का हम लोग उपभोग करते हैं, है ना, हम अकेले से तो कोई आनंद नहीं ले सकते। जैसे पिकनिक को जाते हैं, अकेले जाकर बैठे तो क्या हमको आनंद आएगा? नहीं। वही हम अपने 7-8 मित्रों के साथ जब जाते तो बड़ा मजा आता है ना। तो वैसे ही हर आनंद का है, जब हमारे साथ कोई उसको एंजॉय करने वाला कोई दूसरा साथी है, तब हम उसको एंजॉय करते हैं। तो वही विचार अर्जुन के भी मन में आया कि इनको मारूंगा तो मुझे कोई आनंद ही नहीं मिलेगा। चाहे मुझे एक लोग का क्या, तीनों लोगों का राज्य भी मिल जाए तब भी मुझे आनंद नहीं आएगा। और फिर चौथा क्या था कि पारिवारिक परंपराएं खत्म हो जाएगी, सारे पुरुष लोग यहाँ पर मर जाएंगे, तो संस्कार देने वाला कौन बचेगा? स्त्रियां दूषित हो जाएगी, उनका शोषण होगा और अवांछित संतानें पैदा हो जाएगी, तो समाज खराब हो जाएगा, है ना। और फिर अंत में वे इस परिस्थिति में नहीं रहे कि कोई निर्णय ले सके, इस प्रकार वे बैठ गए थे। तो ये हुआ पहले अध्याय का सारांश, है ना। दूसरा अध्याय हम कल देखेंगे। हरे कृष्णा। तो चलिए आज का खत्म करते हैं यहीं पर। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्ण कृष्णा। माता हरे जी। कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो कल हरे कृष्ण सभी लोग, माता जी। हरे कृष्णा, कल सभी लोग उपस्थित रहें। धीरे 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 इसमें रुचि आप लोगों को बढ़ती जाएगी जरूर से।
तो सभी से नम्र निवेदन है कि सभी लोग रोज की क्लास अटेंड करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।